नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि छठा चरण का जो नियोजन प्रक्रिया है इस समय स्थगित कर दिया गया है और बहाना क्या है? चुनाव के कारण। इतना दिन तक सरकार बोल रही थी कि यह बहाली पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आज इस बहाली पर चुनाव का प्रभाव पड़ गया। कैसे भाई? इसलिए हमारे तमाम जो भी चयनित हैं या जो भी साथी अचयनित हैं, हम लोगों को अब कमर कस करके मैदान में आना होगा, क्योंकि आप लोगों को तो यह पता ही है कि यह बहाली आंदोलन के ही भरोसे चल रही है और लगता है कि यह पूरा भी आंदोलन से ही होगा। इसलिए जो भी हमारे तमाम शिक्षक साथी हैं वो आगामी रणनीति बनाए ताकि हम लोगों का जो छठा चरण का जो नियोजन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो सके। इसलिए मेरे शिक्षक साथियों, अब घर बैठने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह सरकार का रवैया जो है वो अब बहुत ही कुंठिल होता जा रहा है। इसलिए हम लोगों को आगे की जो रणनीति है वो तय करना होगा और आगे हम लोग फिर गर्दनी बाग की तरफ रुख करना होगा। और यह तब तक के लिए रुख करना होगा जब तक कि यह छठा चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है वो अपने काफी हद तक पूर्ण नहीं हो जाती है। इसलिए हमारे तमाम शिक्षक साथी, आप लोगों को अब इस छठे चरण नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए सभी को आगे आना होगा। अगर हम लोग शांत बैठ गए तो फिर यह बहाली भी शांत कर दी जाए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार एसएससी 2014 में ही निकला वैकेंसी और आज 2021 हो गया। अब तक उस बहाली को पूरा नहीं किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि यह बहाली भी हम लोगों का करीब 2019 से ही चल रहा है। अब तक तमाम जो भी हमारे शिक्षक साथी, हम लोगों को अब तक स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हम लोग का मजबूरी है और सरकार की गलत नीति है, जिसके कारण आज भी हम लोग अभी स्कूल नहीं गए हैं। इसलिए हमारे तमाम जो भी अचयनित हैं या चयनित हैं, जो भी हमारे साथी अचयनित हैं, सबसे पहले जरूरी है कि जहां भी अभी तक काउंसलिंग पूर्ण नहीं किया गया है वहां का सबसे पहले जरूरी है कि काउंसलिंग पूर्ण कराया जाए, ताकि और भी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो मेरिट रहते हुए भी किसी कारणवश नियोजन से वंचित हैं। और सरकार भी यह बात कह रही है कि जब तक हम जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है वो जब तक हम पूर्ण नहीं करा लेते हैं तब तक हम आगे की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। यानी कि प्रक्रिया का मतलब कि किसी को नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। इसलिए हमारे तमाम जो भी चयनित हैं या जो भी अचयनित हैं, हम लोगों को सबसे पहला जो प्रबल मुद्दा है कि जहां भी अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ है वहां का काउंसलिंग हम लोग पूर्ण कराएं। अगर हम लोग यह पूर्ण करा लेते हैं तो जो हमारा आगे का जो नियुक्ति पत्र वाला जो मामला है वो पूर्ण हो जाएगा।
इसलिए हमारे तमाम साथी इस बात पर गौर करें कि हम लोगों को चुप बैठने से अब कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम लोग अब कमर कसें और आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसको अपनाएं, क्योंकि सरकार का जो बयानबाजी है और जो बहाना है, कभी कहती है कि चुनाव पर इस बहाली का कोई असर नहीं पड़ेगा, कभी कहती है कि चुनाव आयोग हमको आदेश नहीं दे रहा। आखिर क्या बात है भाई? आखिर क्यों आदेश नहीं दे रहा है? और जब नियमतः है कि जब बहाली बीच में हो जाती है, जब पूर्ण कर ली जाती है, तो बीच बहाली में आचार संहिता का कोई अवसर नहीं होता है, फिर इसको क्यों रोका गया है? सोचने वाली बात है। इसलिए हम लोग इस बहाली को लेकर के जो भी हमारे चयनित हो या अचयनित साथी है काफी चिंतित हैं, और इसको लेकर के चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे तमाम जो भी साथी हैं, आप लोग आगे आइए और एक रणनीति के तहत आंदोलन का डेट फिक्स हो, ताकि सब लोगों का नियोजन हो और सब लोग स्कूल ज्वाइन करें। इसलिए हमारे तमाम जो भी शिक्षक साथी हैं इस बात पर गौर करें और आगामी जो भी रणनीतियां हैं उस पर गौर करें, और सबसे पहले जरूरी है कि काउंसलिंग का डेट निकलवाया जाए, ताकि जो सरकार का जो बहाना है वो बहाना से बचा जा सके। अगर वो बहाना ये बना रही है कि हम जब तक तीसरा चरण यानी कि जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, हम उसको जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक आगे की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप काउंसलिंग ही करा लीजिए, जहां बचा हुआ है उसका काउंसलिंग ही पूर्ण हो, और वो काउंसलिंग पूर्ण करा करके ही जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरा करें। तो सबसे पहले हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, हम लोग को एक मांग लेकर के सबसे पहले हम लोग आगे आए कि सबसे पहले जहां भी अभी काउंसलिंग नहीं हुआ है, हम लोग वहां का काउंसलिंग सबसे पहले पूर्ण कराएं। अगर ये पूर्ण करा लेते हैं तो सरकार का बहाना भी खत्म हो जाएगा, और आगे हम लोग उस मुकाम तक भी पहुंचेंगे जहां पर हमको जाना है। इसलिए तमाम साथी इस बात पर गौर करें, और जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तमाम ऐसे हम लोग आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।